देखिए क्या लिख रहा है, देखिए क्या लिख रहा है। देखो 12th की बात देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब बोर्ड में आता है कि नहीं आता, ये हर पॉइंट आप लोग देखोगे। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, कहने का पॉइंट है कि हम लोग ग्रामर का कोई टॉपिक ही तुम्हारे बोर्ड में नहीं आता है, उसको साइड करो। लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि जब आप आंसर्स को राइट डाउन करना शुरू करोगे तो उसमें तो ग्रामर का हर पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। अगर ये सारे टॉपिक पे कमांड नहीं होगा तो फिर आप लिखोगे कैसे? स्टोरी आपके दिमाग के अंदर है, बट यू विल नॉट बी कैपेबल टू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन क्या चीज, योर आंसर से, बाय यूजिंग इट पेन। तो कंडीशंस क्या है कि अब ऐसा नहीं देख रहा कि भाई ये आता है वो नहीं आता है वगैरह वगैरह जो भी है। अगर आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग वी हैव मेड आवर रूट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे वर्कआउट तो थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कंटिन्यू हम लोग चैप्टर पढ़ते जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो बीच में कभी कभी समटाइम्स हम लोग ग्रामर का कोई टॉपिक डील कर लेंगे, ठीक है? तो ये हर चीज को ये मत देखिए कि बोर्ड में आता है, सर बोर्ड में आता है नहीं आता है, छोड़ दीजिए इसको, नहीं है तो ये आगे चल के भी समस्याएं हो सकती है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करें, एक डायलॉग राइटिंग करते हैं हम लोग। एवरीबॉडी, एवरीवन डायलॉग राइटिंग। हाँ, तो इसको वर्कआउट करने के बाद मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप लोग देखिएगा एट लास्ट बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो पोएट्री नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे, इस क्लास में हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। कैन वी गो फॉरवर्ड, चला जाके? ऑल आर रेडी? रेडी स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? भैया मेरे को पूछना पड़ता है, आप लोगों से नहीं है। पंकज को छोड़ के सारे स्टूडेंट बता रहे हैं। पंकज, आर यू रेडी? पंकज, ओके चलो ठीक है, हम लोग वर्कआउट करेंगे। हम लोग इसके बाद जो हम लोग का लिटरेचर उसमें हम लोग पोएट्री पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है? ओके तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग वर्क करते हैं आपके क्या चीज, डायलॉग राइटिंग के बारे में। तो चलो हम लोग ये मेरे को बताओ कि हम लोग जो फंडामेंटल पॉइंट्स है उसके बारे में तो हम लोग को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फंडामेंटल हमारा नॉलेज है। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब देखो, छोटा सा एक दो एग्जांपल्स देके मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? अगर एक दो एग्जांपल हम लोग तरीके से बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग फॉरवर्ड मतलब थोड़े पे एडवांस कैटेगरी पे एंट्री कर सकते हैं, अरे तो फिर से हम लोग को फंडामेंटल पे लेके चलना होगा। तो एक दो क्वेश्चन देख वर्कआउट करके हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे ध्यान देना। अमन सेड टू अर्चिता, चलो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, टू फास्ट। क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, आप लोग वर्कआउट करो। चलो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, वर्क करो फास्ट। बोर्ड के बाहर चला गया है, चलो डन। टू फास्ट। क्वेश्चन है कि अमन सेड टू अर्चिता, व्हेन डिड यू पास योर एग्जाम? कन्वर्ट करो इसको।
convert it into indirect. अच्छा, प्रत्यूष. ओके, नेक्स्ट एवरीबॉडी. ओके, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट. देखो हम लोग, आप लोग ऐसे भी, हम लोग एडवांस पढ़ने वाले 12th के स्टूडेंट तो नीचे लेवल पे वर्कआउट करते नहीं है. चलो नेक्स्ट. Only 2 students have replied, जबकि 16-17 स्टूडेंट जुड़े हैं. फास्ट. नो 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 नो, रॉन्ग. नेक्स्ट वन. मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या हम लोग डायरेक्ट, बिकॉज फंडामेंटल पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग, मैंने सुना वर्कआउट किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट की एडवांस नहीं है. तो पहले तो हम लोग देख लेना कि एडवांस हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं. नेक्स्ट स्टूडेंट. अभी तक 4 आंसर आए हैं, 4th आंसर, चारों के चारों आंसर फुल ऑफ एरर से. नो, गलत है. नेक्स्ट स्टूडेंट. नो, गलत, रॉन्ग. नेक्स्ट वन. हो गया प्रभु, आपने एक बार ट्राई करा ना, वेट करो. नेक्स्ट. नो, रॉन्ग. अदर स्टूडेंट्स. नो. नेक्स्ट. नो. प्रैक्टिस छूट गया है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. मैंने लिखा, देखो यहाँ पे अमन सेड टू अर्चिता, व्हेन डिड यू पास योर एग्जाम. पा के बाद कुछ नहीं, पास लिखा है, वो PASS, पास है. तो आप ये बताओ कि हम लोग फंडामेंटल. नो, गलत, रॉन्ग. अब ये मेरे को बताओ, हम लोग फंडामेंटल वर्क करें कि एडवांस पर है. मतलब नीचे जड़ से, फंडामेंटल से लेके चले कि गलत है, रॉन्ग, टोटल वेस्ट. अब ये आप बताओ, मैं फंडामेंटल लेके चलूँ कि डायरेक्ट आपको एडवांस में लेके चलूँ, बिकॉज एडवांस तो जरूरी है हम लोग के लिए. ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि नो डाउट कि 12th में ये नहीं पढ़ना. अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करके, क्या फर्क डायलॉग राइटिंग एग्जाम में आता है क्या? तो एग्जाम में नहीं आता, बट लिखना तो है आपको. हर क्वेश्चन का आंसर तो आप ही को देना है. अब वर्कआउट नहीं करिएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको रहेगा. अभी तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग होता ना एक्टिव पैसिव वॉइस को भी वर्कआउट कर ले, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ने उसके ऊपर भी कमांड कर रखा है. एडवांस तो करना है हम लोग को. वेरी गुड. तो सब तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी चीजें आती हैं. ओके, तो देखो, अच्छा, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद आप लोग बनाना शुरू कर दोगे इसको, ठीक है. तो हम लोग चलते हैं फंडामेंटल पॉइंट से ही, फंडामेंटल पॉइंट को वर्कआउट करते हैं. फोकस कीजिएगा. चलो, ओके. और अगर आपने पढ़ा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका आंसर आप खुद बनाओगे, ठीक है. इसका आंसर आपको अगर मैं बता भी दूं तो इससे आपको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है. आप इसके रूल्स को देखिए, वर्कआउट कीजिए, खुद आप इसका वर्कआउट करना शुरू करेंगे. तो चलिए, मैं आपको इस टॉपिक को डील करा रहा हूँ. कृपया करके एट लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि आधे घंटे के बाद अगर कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो हम लोग बहुत बार स्टूडेंट क्विट करना शुरू कर देते हैं. नहीं है तो क्विट करके जाना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. वर्कआउट देखिए. तो चलिए हम लोग लेट्स गो फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो चलो हम लोग देखो यहाँ पे वर्कआउट करेंगे. इस टॉपिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये 6, 7, 8 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं.
अलग अलग इसके फॉर्म को पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। नरेशन की बात हम लोगों ने करा है, ओके। आई विल टेल यू लेटर। अब देखो ये क्या है, तो ये एक तरह का स्टेटमेंट को दिखाता है। इट शोज अ स्टेटमेंट, डन। एक स्टेटमेंट को दिखाता है। इसके दो पार्ट, एक आपने देखा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा सेकंड देखा आपने इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो क्या पॉइंट है। तो डायरेक्ट स्पीच का पॉइंट क्या हो गया कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर is expressed before anyone in the same manner as the speaker has told, then it will be known as direct speech. अब सपोज करो कि छोटा सा एग्जांपल देखो कि अगर मैंने बोला कि प्रत्यूष सौरभ सर को बुला लो। अब प्रत्यूष जाते हैं सौरभ सर के पास, जाके बोलते सौरभ सर, तिवारी सर ने बोला कि प्रत्यूष जाके सौरभ सर को बुला लो। तो हु बहू मेरे स्टेटमेंट को ले जाके उनके सामने रिप्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड क्या जी, डायरेक्ट स्पीच। और उसी में कुछ मिर्च मसाला ऐड करके आप उनके सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो इससे हम लोग बोलेंगे दिस इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब इन द सेम वे, और इनडायरेक्ट का मतलब कुछ अलग तरीके से, कुछ उसमें घुमा फिरा के आप इस स्टेटमेंट को किसी तीसरे आदमी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैं इस पॉइंट में थोड़ा सा स्पीड में आपको ले जाऊंगा, ठीक है। उतना ज्यादा डील हम लोग नहीं करेंगे। अब ऑनेस्ट, इसमें देखो ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ध्यान देना। ये जो ही है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सबको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये सब रिपोर्टेड स्पीच है, डन। तो इसको दिमाग में रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, ओके वेरी गुड। अगला पॉइंट है वो क्या है, अब मैं डायरेक्ट आपको इसके रूल्स के ऊपर लेके जा रहा हूं, ध्यान देना, ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फोकस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो रूल्स क्या करता है, यहां पे देखो, रूल करता है कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई एंड बी, फोकस करना क्या बात, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में तुम्हारा ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नाउन हो, सब थर्ड पर्सन है। सब थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आपको पता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन किसके अनुसार, तो नो चेंज। तो देखो ये पहला रूल आपका, ये फर्स्ट रूल है, ठीक है, जिसको दिमाग के अंदर सेट करना है। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर ये डायरेक्ट है, इस साइड ये इनडायरेक्ट है। फोकस करना क्या बड़ा, डायरेक्ट में देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे सेड है और से है, ये तो पता है आप लोगों को, इधर सेड और से नहीं रह जाएगा, आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर इस साइड सेड टू या फिर से टू, तो यहाँ पे आपने जैसे कि टोल्ड या फिर टेल के रूप में कन्वर्ट किया आपने। और इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा, ये तो पता ही है आप लोग को। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको दैट सिंपल सा लिख देना, डन, ये पॉइंट हो गया, डन। क्या दिख नहीं रहा है, वीडियो इज क्लियर, यस नो? देखो तो आप, एवरीथिंग इज ओके।
ओके चलो ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट रूल की तरफ चलो। ये फर्स्ट, ये सेकंड रूल, अब थर्ड रूल जो कि बीबीआई रूल है, ध्यान देना। इसमें आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसमें अगर हम बात करें, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव केस और ये आपका है रिफ्लेक्सिव केस। डन, सही है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में आपका आई है तो ऑब्जेक्ट में ये किस में बदल जाएगा, मी, यहाँ पे माई, यहाँ पे माई सेल्फ। ध्यान देना केवल, इस साइड बी है तो यहाँ पे अस, यहाँ पे आप, यहाँ पे और सेल्फ। ध्यान देना, अगर इस साइड दे तो यहाँ पे देम, यहाँ पे देयर, यहाँ पे देम सेल्फ, ठीक है। अगर इस साइड यू है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, पॉजिटिव में योर, और यहाँ पे आपका योर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर सेल्फ। अगर इस साइड ही है, हिम, यहाँ पे देख लो हिज, और इस साइड हिमसेल्फ। यहाँ पे अगर शी है तो यहाँ पे हर, हर, और यहाँ पे हर सेल्फ, ठीक है। पॉइंट, ये थर्ड रूल। अब इन तीनों रूल्स के ऊपर सारे के सारे वर्कआउट होंगे, ध्यान देना, फोकस अब यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो एक छोटा पॉइंट, अगर डायरेक्ट में यहाँ पे, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन करा था कि अगर मैंने यहाँ पे कर लिया, देखो यहाँ पे सी सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो चलो सिंपल सा पॉइंट, ध्यान देना, मुझे पता है कि ये सबको पता है, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन, मैं क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं आपको लेके। यहाँ पे आपने क्या करा, सी, देखो यहाँ पे सेड टू, यहाँ देखो ये सेड टू है, ये सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने क्या करा, सी टोल्ड, किससे टोल्ड करा, मी, मेरे से करा। इनवर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ देखो, इनवर्टेड की जगह पे क्या लिखना, आपको दैट कर देना, सिंपल सा पॉइंट है। आपने क्या करा, यहाँ पे दैट करा, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे ये आई, आई देखो यहाँ पे आई एंड बी फर्स्ट पर्सन है, ध्यान देना यहाँ पे केवल। तो आई कौन पर्सन आपका, ये फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ पे मेरा, कहाँ सब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सी। तो यहाँ पे आपने आई को रिप्लेस कर दिया किससे, सी से, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, शी। कैन किससे बदल जाएगा, कुड, शी कुड। आज कुड के बाद में क्या लगा दो, हेल्प, हेल्प, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अगर मैं वहां पे हेल्प लगाता हूं तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यस नो। यहां देखो, यहाँ पे कुड के बाद ये मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो यहाँ पे आपको हेल्प नहीं होगा, हेल्प ही होगा। यू कौन पर्सन, तो देखो यहाँ पे रूल है, यू सेकंड पर्सन, ये सेकंड है, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये मी है, किसके अनुसार बदलेगा, मी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, मी, और ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम, एक स्टेप आगे बढ़े, ये शॉर्ट रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ऑल क्लियर, ओके चलो ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग चल रहे हैं, फोकस कीजिएगा। एक शॉर्ट रिकैप हम लोग करा रहे हैं, उसके बाद अपने मेन पॉइंट हम लोग आएंगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्क, ध्यान देना, मैं फास्ट लेके आप लोग को जा रहा हूं, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्क, ध्यान देना, अगर रिपोर्टिंग वर्क मेरा पास्ट है, पास्ट का मतलब है स्टेड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है, पूरे के पूरे तरीके में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे,
तो यहाँ देखो ये है डायरेक्ट, इधर है इनडायरेक्ट, ठीक है, बदलना। अब ये जो वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, रूल्स वर्कआउट करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि इससे आपका थोड़ा सा टेंस का भी शॉर्ट रिवीजन होने जा रहा है। मैंने आपको बता, देखो ना अभी ये अगर सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 है और प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसमें बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 एंड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है जो कि सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। रूल दिमाग में रखना, सिंपल प्रेजेंट आपके सिंपल पास्ट में बदलने वाला है। सेकंड आपका देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे इज एम आर अब प्लस वर्ब आईएनजी है, तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब अब प्लस वर्ब आईएनजी में बदलने वाला, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे हैज और हैड अब प्लस V3, बोलो तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, तो ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, हैड V3, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस यहाँ पे आपने क्या देखा, बीइंग वर्ब आईएनजी, अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपने किसमें कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट हैड, इसके बाद बीइंग लगाया और प्लस वर्ब आईएनजी करा आपने। इसके बाद देखो सब्जेक्ट प्लस ये V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा टेंस है, एनीवन, सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस आपका हो गया, टेंस कौन है ये, सब्जेक्ट V2, सिंपल, वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल पास्ट। तो ये हम लोग बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, याद नहीं करना, समझना है। अरे पूरा भी तो अभी तो बताया कि 7 8 से सर पढ़ रहा हम लोग, ये तो दिमाग के अंदर मैं एक छोटा सा रिकैप केवल करा रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब अगर यहाँ पे है अब प्लस वर्ब आईएनजी का यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन अब प्लस वर्ब आईएनजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 या फिर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन अब प्लस वर्ब आईएनजी, अगर ये पॉइंट है तो ये आगे चल के नो चेंज, नहीं बदलेगा, नो चेंज, ठीक है। इसके बाद देख लो पॉइंट अगला क्या है, अगर यहाँ पे विल सेड कैन में अगर ये हो तो यहाँ पे वुड शुड कुड माइट इसमें बदल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि अगर इस साइड इज एम आर, ये डायरेक्ट इधर और इधर इनडायरेक्ट आपको मैं कर रहा हूं, अगर यहाँ पे इज एम आर है तो वाज वर्ब, ठीक है। यहाँ पे अगर हैज और हैड है, हैड में बदल दो, अगर यहाँ पे आपका वाज है, हैड भी में बदल दो इसको, अगर इस साइड आपका हैड टू है, एनीवन, अगर हैड टू है तो ये किससे बदलने वाला है, एनीबॉडी, एनीवन, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हैड टू है तो ये आपका हैड एंड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, चलो ठीक है। ये तो टेंस, ये तो हेल्पिंग वर्ब को हमने बदला, टेंस को चेंज किया। दूसरे पॉइंट में देखो यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में अगर हमारा इस साइड दिस है तो इस साइड दैट में बदल जाएगा, यहाँ हियर है इस साइड देयर में बदल जाएगा, ये नाउ है इस साइड देन में बदल जाएगा, अगर इस साइड टुडे है मतलब डायरेक्ट में टुडे है तो इधर इनडायरेक्ट में वो दैट डे में बदल जाएगा, अगर यहाँ पे टुमारो तो इस साइड द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा, अगर यहाँ पे यस्टरडे है द लास्ट डे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, बदल जाएगा, अगर इस साइड दीज है इस साइड दोज में बदल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे डिटरमाइनर्स टाइप है जिनका हम लोग एक्सटेंड करते हैं। चलो इस पे एक दो एग्जांपल देख, हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक दो एग्जांपल के बाद देखेंगे। हैड टू समझ में नहीं आया, ओके चलो ठीक है।
मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, हेड टू क्यों नहीं छोड़ना है। हेड टू की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, सबको दिख रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे हेड टू की मैं बात कर रहा हूँ, बनाएगा तब तो क्वेश्चन पूछेगा, लिटरेचर पढ़ेगा तो। देखो यहाँ पे हेड टू, अगर मैंने करा यहाँ पे, ध्यान देना, अगर मैंने करा यहाँ पे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, ठीक है। अब इसको अगर तुम टेंस के ऊपर अप्लाई कर दो तो ध्यान देना क्या है, ये आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड को हम लोग V2 समझ सकते हैं, और इधर ये अदर वर्ड इसको छोड़ दो, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 है। तो रूल यहाँ देखो क्या कर रहा है, यहाँ देखो, इसको देखो क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट प्लस V2 अगर है तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो इसको अगर हमको इनडायरेक्ट बदलना है तो देखो यहाँ पर रूल क्या करता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे V2 क्या है, हेड है, तो हेड का V3 क्या हो जाता है, हेड का हेड ही रह जाएगा, यहाँ पे हेड का हेड ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे टू गो का टू गो करो, तो इसलिए यहाँ पे हेड टू यहाँ पे इंटर कर जाता है। ये सिंपल पास्ट के ऊपर अप्लाई करके हम लोग वर्कआउट करते हैं। जी हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, वेरी गुड, हाँ सही है, हैव टू को हैड टू में। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं, हम लोग वर्कआउट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, इसके बाद हम लोग अगले रूल में करेंगे। सपोज करो यहाँ पे मैंने करा he said to me, I was present there yesterday। चलो कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट पास्ट, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में, डू फास्ट। एनीवन, एक्सीलेंट, संजीत परफेक्ट, प्रत्युष रॉन्ग। एडवांस ग्रामर पड़ेगा ना, नहीं आपका भी रॉन्ग है। He said to me he had been, अरे he told me that he had been present there the previous day, previous day के पहले तो लगाओ, he told me that he had been present there the last, excellent, सही है। देखो यहाँ पे वेरी सिंपल, सिंपल सा पॉइंट है, इसी को आप लोग इसको इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पे ही सेट टू के जगह पे आपने टोल्ड करा, ही टोल्ड, यहाँ पे मी करा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट करा। अब देखो यहाँ पे आई कौन पर्सन है, मैंने बताया था आई बी कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मैंने बताया ये फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ही वाज वेयर। देखो यहाँ पे पॉइंट इधर गया, ये देखो यहाँ पे वाज और वेयर किसमें बदल जाएगा, हैड बीन में बदलेगा, फोकस करना, हैड बीन में बदलने जा रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, हैड बीन, इसके बाद प्रेजेंट, फिर दिया। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे जो है, यस्टरडे की जगह पे क्या करना है, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करना है कि द लास्ट डे, और इस तरीके से वर्कआउट हो जाएगा। क्या एक कदम आगे हम लोग बढ़े, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, एवरीबॉडी ओके। देखो यहाँ पे 15 FA 4 और 5 निकल लिए। ग्रामर जिस दिन पढ़ाई हो भाई साहब, ग्रामर पे इतना 4 कदम दूरी बनाता है फिर समझ में नहीं आता है, और इसका नुकसान देखिएगा आप लोग, एग्जाम तो लोग दे ही रहे हैं।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इरेज करके आगे बढ़े एक कदम हम लोग। याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना है, ये पर प्रैक्टिस करके इसके ऊपर कमांड करना है। और इस पे कमांड नहीं रहेगा तो तुम सेंटेंस क्या लिखेगा, तुम इंग्लिश में आंसर क्या लिखेगा। ओके, मैं इसके बाद एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। याद नहीं करना है ग्रामर को, मैथ को याद करता है क्या, मैथमेटिक्स याद करते हो क्या। तो मैथ एंड ग्रामर बोथ आर सेम, बोथ रिक्वायर्ड यू नो व्हाट प्रैक्टिस, दोनों को प्रैक्टिस चाहिए। दोनों एक ही वर्ड बोलते हैं, जानते हो क्या, मोर प्रैक्टिस मोर स्कोर, नो प्रैक्टिस जीरो स्कोर। आगे बढ़िए। ये नो चेंज, कोड शुड कोड माइट ये सब नहीं बदलेगा आपको, ये नो चेंज होंगे बिकॉज ये ऑलरेडी पास्ट में है। चलो एक कदम और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखो यहाँ पे अगर अब मैंने कहा कि अगर मेरा ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, ध्यान देना, अगर ये इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा रूल है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको हम लोग आस्क के रूप में बदल देंगे, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा जो है, ध्यान दीजिए, केवल सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें, इफ या वेदर। और यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो तुम्हारा असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल देख लो डायरेक्ट में, अगर मैंने कहा शी सेड टू मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, एनीवन, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, कन्वर्ट करो इसको इनडायरेक्ट आप लोग, डू फास्ट। रूल्स ऊपर दिया है, शी सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, कन्वर्ट करो आप लोग। वेरी गुड। अच्छा देख लो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इंग्लिश में ई को स्मॉल लेटर लिखे, आपके इस आंसर को क्या करेगा, वो कट करके जीरो कर देगा। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो नेम, जब सब्जेक्ट को लिखते हो तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल, तो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आपको लग रहा है कि आपने लिख दिया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे आपको कट करेगा। वेरी गुड, सही है, सबका सही है। देखो यहाँ पे रितु आपने टोल्ड करा है, टोल्ड कैसे हो जाएगा आपका, मैंने बोला कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का आस्क का बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आस्क, सी आस्क, किससे आस्क किया, मेरे से करा, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर, तो यहाँ पे इफ लगाओ, इसके बाद एसर्टिव बना दो, कैन यहाँ पे आ गया, यूज सेकंड किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और कैन का कुड, और इसके बाद आपने देखा कि स्पीक और ये इंग्लिश, डन, फुल स्टॉप, डन। ओके चलो, वेरी गुड, अगर पता है तो बेस्ट है। चलते हम लोग अगले स्टेप की तरफ, तो अगले स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग चलते हैं क्लासेस की, अभी आपने ये पॉइंट देखा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, देखो कितना स्पीड में आप लोग कहां पे लेके जाया जा रहा है। पॉइंट आगे देखो, मैंने करा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर WH क्वेश्चन से शुरू हो जाए तब क्या करेंगे, ध्यान देना, WH क्वेश्चन से शुरू हो जाए तब क्या करेंगे, सिंपल सा रूल, फिर से भाई कि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमें क्या कर देना, आस्क करना है। देख लो यहाँ पे ये इनवर्टेड कॉमा के जगह पे आपको WH वर्ड ही लगा देना है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये आपका असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट। अभी पहला क्वेश्चन, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, जिसको आप लोगों ने बोला था कि इसका आंसर आप बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनीवन,
याद है आप लोग को? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलो छोड़ो फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट में मैंने वर्कआउट किया, हाँ चलो ठीक है, अमन अर्चिता वाला था, अमन अर्चिता वाला था, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे तो चलो हम लोग लिखते हैं अमन से टू अर्चिता। अर्चिता, अब बोलो रिपोर्टेड स्पीच में क्या था? अब उधर कौन वाला था? अमन सेड टू अर्चिता, उधर क्या था? when you pass, no when you passed नहीं, ऐसा ओके, when did you pass your exam, that was the question according to me, ये क्वेश्चन था आपका। अब चलो इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रूल पे फोकस करो। सबसे पहले बोलता है अमन, हमने लिखा, इसके बाद होता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आ जाएगा? आस्क में। चलो हमने लिख दिया आस्क, किससे आस्क किया? अर्चिता से करा। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH वर्ड आ जाएगा, तो WH वर्ड क्या? ये when यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग? when। अब करता है कि ये जो सेंटेंस अब यहाँ से ये आपका असर्टिव बन जाएगा, ध्यान देना। तो ये इंट्रोगेटिव का पॉइंट है। इंट्रोगेटिव में ये रूल देखो क्या करता है? डिड प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कर रहा है क्या? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव है, अगर इसको असर्टिव में मेरे को बदलना है, बोलो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट? एनीवन? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका असर्टिव में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो किस में बदल जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट है। और इस डायरेक्ट को अगर मेरे को इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और प्लस ये ऑब्जेक्ट, मतलब इस स्ट्रक्चर पे जाने वाला आपका। तो when you सेकंड पर्सन किसके अनुसार? अर्चिता, तो अर्चिता के लिए she आ जाएगा when she, इसके बाद had V3 passed। अब देखो you के लिए your है तो she के लिए क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, हर एग्जाम। डन, और ये फुल स्टॉप, डन हो जाएगा। सही है, वेरी गुड, ओके डन हो गया। ये एक कदम और आगे बढ़े हम लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम? एनीवन? कुछ और एग्जांपल चाहिए या फिर हम लोग आगे बढ़े, फॉरवर्ड बढ़े? मैंने आप लोगों से पूछा है, ओके नेक्स्ट, डन सर, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, डन। रिपीट, ओके यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम है तो एक दो एग्जांपल और देके आप समझ लो। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं इसका, एक एग्जांपल और, सिंपल पॉइंट पे फोकस करिएगा आप लोग। अब देखो एक और सेंटेंस में बता, डायरेक्ट लेकर मैंने बता, इससे हाउ आर यू, हाउ आर यू, चलो ये देखो सिंपल सा पॉइंट है, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करो फास्ट। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या बताया है, ही, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किससे बदल जाएगा? आस्क। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ही आस्क, किससे आस्क करा? मेरे से करा, मी। इनवर्टेड की जगह पे WH वर्ड आ जाएगा, तो WH वर्ड क्या है? हाउ, यहाँ पे हाउ लिख दो। और असर्टिव, असर्टिव के लिए यार को उस साइड लेके जाना पड़ेगा तब असर्टिव होगा। अब यहाँ पे यूज सेकंड किसके अनुसार? मी, मी का यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? आई, और ये इज हमारा किसमें बदल जाएगा? वॉज, हाउ आई वॉज, डन हो जाएगा, हाउ आई वॉज, हाँ सही है, ओके सही है, वेरी गुड, सही है, ओके। तो चलिए अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक अगले रूल्स की तरफ। तो अब आप जा रहे हो स्पेशल, अब आप एडवांस रूल में जा रहे हो जहां पे आपको जाना है। ये तो हो गया सिंपल फंडामेंटल पॉइंट था।
ओके, अब हम लोग चलते हैं स्पेशल रूल की तरफ। अभी तक तो हम लोग रूल के मतलब सिंपल सा पॉइंट पढ़ रहे थे, अब हम लोग स्पेशल रूल थोड़ा सा देख लें, डिस्कस कर लें। अब इसमें देखो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर करने का पॉइंट है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, फोकस कीजिए ये, अब यहां से इंपॉर्टेंट रूल्स आपके जा रहे हैं। तब तक देखो यहाँ पे 11 स्टूडेंट हो गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट से स्टार्ट हो, ध्यान देना मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट हो और ये लेट ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट को इंडिकेट करे तो ध्यान देना क्या करना है आपको, प्लस सिंपल सा पॉइंट है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, इस जगह पे आपको ऑर्डर करना है या फिर रिक्वेस्टेड करना है, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड। इसके बाद ये जो लेट है, लेट को हटाने के लिए आपको करना है टू अलाउ, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके जगह पे आपको करना है इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपने तो यहाँ पे टू अलाउ कर ही लिया है, चलिए कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा करो, लेट को रिमूव करो और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू अलाउ करो, ठीक है। डन। छोटा सा पॉइंट देखिए, अगर मैंने करा कैसे कि आप देखो डायरेक्ट में अगर हमने करा अमन, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, अमन सेड टू हिज टीचर लेट मी सॉल्व इट, लेट मी सॉल्व इट। अमन ने अपने टीचर से बोला कि सर मेरे को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे दो आप। तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट की ऑर्डर। और अमन अगर अपने टीचर से बता रहा है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो रिक्वेस्ट की ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ओके चलो ठीक है। तो रिक्वेस्ट है तो ध्यान देना है इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या करेंगे, अमन, अमन रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, हिज टीचर। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखना है, टू अलाउ, टू अलाउ, ठीक है। लेट को क्या करूंगा मैं, रिमूव कर दो, यहाँ पे लेट को खत्म, लेट हट गया। अब क्या है, ये मी है, तो मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई मी माई माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन के लिए यहाँ पे हिम हो जाएगा। और काय के लिए, टू सॉल्व इट, टू सॉल्व इट। तो अमन रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू अलाउ हिम टू सॉल्व इट। एनी प्रॉब्लम, allow him to solve it, very good, सही है, allow him to solve it, okay सही है, allow him to solve it, चलो सही है, सबका सही है, excellent। चलो नेक्स्ट रूल, यहां पे देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अब ये आपको समझना है, ठीक है, वो कौन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यहाँ पे मी जो है, मी के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पे V1 लगा दिया, फिर तो यहाँ पे हिम के बाद भी आपको V1 का नहीं, यहाँ पे टू बीच में कहां पे आपने ला दिया, टू क्यों ला दिया वहां पे, तो टू लाने का एक सिंपल सा पॉइंट है कि देखो यहाँ पे ये क्या है, अलाउ, ध्यान देना यहाँ पे ये अलाउ, ये क्या है, इंपेरेटिव वर्ड से। तो इंपेरेटिव वर्ड्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसके बाद हमेशा 2 + V1 आता है, याद रखिए। ये इंफिनिटिव अगर पढ़े होगे या फिर फ्यूचर में अगर पढ़ोगे तो उसका ये तुम्हारा स्पेशल रूल है, कभी भी इंपेरेटिव वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो जो मेन वर्ब आएगा वो 2 + V1 के रूप में ही आएगा ये हमेशा, ठीक है। तो ये आपका लेट से अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट को इंडिकेट करे तो ये रूल आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो, नेक्स्ट रूल की तरफ चलो। फोकस, अब देखो यहां पे क्या करता है, ध्यान देना, लेट से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है, और यहां पे अब आपको सजेशन या फिर प्रपोजल की बात की जा रही है, ठीक है, तब क्या करना है, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या करोगे आप,
रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आपको लगा देना क्या, वर्कआउट करना है सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप वर्कआउट करोगे यहाँ पे दैट। देखो ये लेट से ये भी सेंटेंस स्टार्ट है, इससे पहले वाला भी सेंटेंस स्टार्ट था यहाँ पे, दैट करा आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे जो लेट है, लेट को हटाने के लिए आपको यहाँ पे शुड लगाना है। बस हो गया, डन। थोड़ा एग्जांपल देख लो। अगर मैंने कहा यहाँ पे he said to me, क्या चीज, let us play together, let us play together। अब इसको अगर तुम इनडायरेक्टली कन्वर्ट देखो, यहाँ पे उसने मेरे को बोला चलो बात खेलते हैं, ये क्या कर रहा है, एक तरह का सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं he suggested me that। अब यहाँ देखो we या they दोनों यूज कर सकते हो आप, we should play together 190। ओके, we should play together। चलिए ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट, ये लेट का पॉइंट था। अब देखो क्या कंडीशन है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एनीवन? ऑप्टेटिव का मतलब तो आप समझते हो, सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेयर, प्लेसेस, विशेष, कॉज, ये सब चीजों को जो एक्सीलेंट, चलो ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस अगर है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर दोगे यहाँ पे, वेस्ट, प्रेड, ब्लेज, कॉज, श्राप भी देता है सब। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सिंपल सा आपको दैट लगाना। और देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, में जो वहां पे होगा, में को हम लोग क्या कर देंगे, माइंड के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। बस डन। थोड़ा मैं क्या देखो डायरेक्ट में अगर हो गया है, माय मॉम सेड, मे गॉड सपोर्ट यू। मे गॉड सपोर्ट यू। चलो तो बना दो इसको डायरेक्ट फास्ट। फास्ट 20 से देखो 12 पे आ गए, 8 बच्चे गायब हो गए। नहीं है, इन लोग का है, बस आप लोग को वर्कआउट कराइए। My mom blessed me that God might support me। Excellent, सही है। Next, नो गलत है, प्रत्युष रॉन्ग। सही, गॉड में जी कैपिटल करो, गॉड के पहले तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा पॉइंट हम लोगों ने करा, सही है आप लोगों का। हमने क्या करा कि माय मॉम, अब माँ अगर बोलती है भगवान तुम्हारा मदद हर जगह करे, हर जगह सपोर्ट करे, तो क्या करिए, आशीर्वाद ही दे रही है। नहीं है तो यहाँ पे मॉम ब्लेस, किसको ब्लेस कर रही है, मेरे को कर रही है। इन्वर्टेड दैट। अब देखो यहाँ पे ये एसर्टिव, ये में यहाँ पे आ जाएगा, वो गॉड का गॉड ही रह जाएगा, कैपिटल लेटर में रहेगा, मेक अ माइट,
गॉट माई सपोर्ट का सपोर्टेड कर दे क्या? सपोर्टेड कर दे, सपोर्ट के जगह पे सपोर्टेड करें। ओके सपोर्ट यूज सेकंड किसके अनुसार? मी, तो मी का यहाँ पे गॉड माइट सपोर्ट मी। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। तो पॉइंट तो इसमें और भी बहुत सारे रूल्स है नो डाउट, ठीक है। तो अगर आप लोग बोले तो एक दो रूल बताएं या फिर इट्स एनफ। एक आध रूल और आगे बढ़े हम लोग की रहने यार। अच्छा देखो 11 पे पहुंच गए हम लोग की ट्रेन। 20 से स्टार्ट हुआ था, 20 से हम लोगों ने ट्रेन को स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे 11 पे पहुंच गए हम लोग। नहीं है तो 12। इन लोगों का राइटिंग वर्क चेक होगा ना, राइटिंग पोर्शन में प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फोकस करें। एक दो रूल और हम लोग देखते हैं। अच्छा 9 हो गए। अच्छा अच्छा लंच का समय है। ओके ओके चलो देखो देखो नेक्स्ट रूल देखो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। अगर मेरा, ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच अगर मेरा एक्सक्लेमेटरी हो, यानी कौन एक्सक्लेमेटरी हो। एक्सक्लेमेटरी समझ में आ रहा है ना? एक्सक्लेमेटरी तो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ वही 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 सही है। ओके एक्सक्लेमेटरी मतलब जो एक्सक्लेम करता है, क्या सडन फीलिंग्स को, ठीक है। तो अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो क्या करेंगे, ध्यान देना। और एक्सक्लेमेटरी में अगर सेंटेंस हो, क्या क्या, वाओ, इस तरह के वर्ड्स अगर हैं, वर्ड्स तो खैर बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी के, लेकिन ये अगर वर्ड्स ध्यान देना, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इजी कर देना आपको क्या से एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विथ। अब देखो यहाँ पे वाव अगर है तो इसके लिए यहाँ पे सरप्राइज लिख दोगे आप, ठीक है। फुल है अगर ये वर्ड है तो इसके लिए यहाँ पे जॉय लिख दो आप। ओ और अलास है तो इसके लिए आप यहाँ पे सॉरो लिख दो। डन। इसके बाद देखो इनवर्टेड कॉमा के जगह पे तो सिंपल सा आपको पता ही है क्या कर देना है, सिंपल सा दैट लगा दोगे आप। इसके बाद ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, ये मैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की बात कर रहा हूं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स ये आपको रिमूव कर देने हैं, ठीक है। कीजिए डायरेक्ट पे देखो क्या करा, इससे उसने बोला बोल रहा है India has won this match. Anyone? Anyone? कन्वर्ट करो इसको फास्ट। दिस को द पे बदल जाता है कि दैट पे बदलता है। दिस को द में कन्वर्ट करोगे, दैट में कन्वर्ट करोगे। गलत है, प्रत्युष बहुत रॉन्ग कर रहे हो आप। सही है, अब सही है आपका। संचित सही है। नेक्स्ट सही है, शुभांगी आपका भी सही है। ही एक्स प्रत्युष ही एक्सप्लेन विद जो है, उसके बाद डॉस डैश 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 डैश। आप समझते हैं इसके बाद क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमने क्या करा कि देखो यहाँ पे ही, ये रिपोर्ट देखो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्सक्लेम विद, इस वर्ड के लिए हमको क्या करना है, जॉय करना है। तो ही एक्सक्लेम्ड
ये एक्सलेम विद जॉय इन्वर्टेड कॉमा दैट कर लो, और ये जो वर्ड है इसको नोट करो, इंडिया एज अब तो हेड में बदलेगा, ये तो पता है, बॉल, और दिस मैच, दिस किससे बदल जाएगा, दैट मैच का मैच, ठीक है। तो फॉर टुडे, ओके, फॉर टुडे इट्स एनफ, आज के लिए काफी है। और देखो यहाँ पे स्कोर हम लोगों ने कितना किया, स्टार्ट किया था हम लोगों ने 20 से और चले आए कितने पे हम लोग, 6-7 पे। तो ये है ग्रामर का सर, ग्रामर पर हो तो इसको आप देखो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, तुम तो बहुत ऑनेस्ट है प्रत्युष, नो डाउट, नहीं है पूरे बिहार में एक तो स्टूडेंट ही है ऑनेस्टी में। तो अगला पॉइंट है कि इसका आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब मैंने पहले ही बताया कि मोर प्रैक्टिस मोर डेवलपमेंट, नो प्रैक्टिस नो डेवलपमेंट, कीप इट इनसाइड योर ब्रेन, इसको दिमाग के अंदर सेट रखना है, क्योंकि नो ग्रामर नो राइटिंग पोर्शन, और नो राइटिंग पोर्शन तो स्कोर के बारे में, अच्छे स्कोर के बारे में इमेजिनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो केवल लिटरेचर को पढ़ पढ़ के समस्याएं बहुत ज्यादा। खैर चलिए, तो इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे या तो ग्रामर या फिर पोएट्री, जो भी वर्कआउट आप लोग करेंगे। टेक ब्रेक।